अब देखो, कुल मिला के होता है ऐसा है कि मान के चलो हमारे पास में ये 4 पैराग्राफ है, ठीक है, 5 पैराग्राफ मान लो, हमारे पास 5 पैराग्राफ है, हमें चाहिए कि इन पांचों के पांचों पैराग्राफ के अंदर हमारी सेम वो आए, सेम कोडिंग आए, या फिर हम लोग जो इफेक्ट डाले वो सेम आए। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको क्लास दे देते हैं, ठीक है। क्लास क्लास का मतलब CSS में तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट के ऊपर जाते हैं तब हम लोगों को क्लास का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और वहीं पे हमारा कोई एक यूनिक पैराग्राफ है जिसे हम लोग चाहते हैं कि इसके वाली कोडिंग किसी और पैराग्राफ को जाके डिस्टर्ब ना करे, तो हम लोग इसको क्या दे देते हैं, इसको हम लोग ID दे देते हैं। तो ये तो सिर्फ दो मैंने बताए थे आपको सिलेक्टर, इससे अलग और भी कई सारे आपके सिलेक्टर होते हैं, ठीक है। तो किसी को पता है सिलेक्टर्स के बारे में, कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं हमारे? तिथि गुप्ता, मोहित, मोहित गुप्ता, तिथि गुप्ता, रतन दास, बताएगा कोई और कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं हमारे? आई डोंट नो, आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। तिथि गुप्ता नहीं। और कोई हो क्लास में? सर क्लास आईडी और टैग्स। क्या सर क्लास आईडी और टैग्स वगैरह इनको सेलेक्ट करके CSS में स्टाइलिंग कर सकते हैं। क्लास होती है हमारी, सबसे पहले तो ये भी सिलेक्टर होती है, आईडी भी हमारा एक सिलेक्टर होता है। ये तो हमारे सारे के सारे जो सिंपल सिलेक्टर है, ठीक है। जो हमारी क्लास है, आईडी है, या फिर किसी टैग का नाम है, किसी टैग का नाम है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि CSS में अगर कहीं पे एग्जाम वगैरह दोगे, किसी कंपनी का एंट्रेंस वगैरह दोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे सिंपल होते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारे आते हैं कॉम्बिनेटर। इसको कॉम्बिनेटर कह लो या फिर कॉम्बिनेशन कह लो, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे कि हमारी ये है, ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। इसके CSS यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, इंडेक्स ये पढ़ा ही रहा था, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे कि हमने किसी एक चीज़ को हमने क्लास दे दी, ठीक है, और फिर उसके नीचे हमने किसी दूसरे को भी एक क्लास दे दी। तो अब मेरे को देना है, जैसे मैंने इस वाली टैब को दे दी क्लास A और इस वाले को क्लास दे दी क्लास B, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं A, B और फिर इसके अंदर अपनी CSS की कोड लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो हमारा A पैराग्राफ के अंदर होगा, मतलब A वाली क्लास के अंदर होगा, वही सेम कोड हमारा B क्लास के अंदर भी चला जाएगा। ये चीज़ समझ में आई सबके? यस सर। कैसे होगा ये, जिसकी समझ में आई वो बताएगा फिर। सर लाइक ये मल्टीपल क्लासेस हो गई, अगर हम इनको कॉमा करके फिर इनके ब्रेसेस के अंदर लिखे तो वही कोड दोनों क्लासेस में अप्लाई हो जाएगा। हाँ, अगर मतलब हम लोग कोमा करके इसको लिख देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा दोनों के दोनों क्लासेस के अंदर हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि मेरे पास में एक क्लास है हमारी, एक हमारी आईडी है, ये हमारी पैरल, ये करके हमने कोई एक आईडी दे दी, ठीक है। और इसके साथ में मैं कॉमा लगा देता हूँ, क्लास को पूरी की पूरी क्लास ले ली हमने, क्लास A ले ली, तो क्लास A, तो इससे हमारा क्या होगा, ये हमारे सारे के सारे कॉम्बिनेशन सिलेक्टर है। इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो हमारा आईडी नाम, जो पैरल नाम की आईडी है, उसके अंदर जो कोड रन करने वाला है हमारा, वही सेम कोड हमारा A नाम की जो क्लास है उसके अंदर भी रन करने वाला है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई सबके?
यस यस सर। अब इस चीज में भी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है, अब देखो, जैसे कि मतलब हमने एक सेलेक्टर बिल्कुल सही रख दिया, मैंने एक सेलेक्टर रख लिया डॉट ए, ठीक है, और दूसरा सेलेक्टर रख लिया डॉट बी। अगर मेरे से मतलब गलती से दो सेलेक्टर लग गए यहाँ पे और फिर इसके नीचे मैंने अपना कोड लिख लिया, तो ये पूरा का पूरा कोड गलत हो जाएगा। ना ए के ऊपर वो कोडिंग जाएगी, ना बी के ऊपर वो कोडिंग जाएगी। तुम कोमा लगा लो यहाँ पे, तो ना तो वो कोडिंग ए के ऊपर जाने वाली है अब, ना वो कोडिंग अब बी के ऊपर जाने वाली है। लेकिन 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 अगर हमारा कोड ठीक इस तरह लिखा हुआ है, तब हमारा क्या होगा? तब हमारी सिर्फ बी की कोडिंग कटेगी, ए के अंदर हमारे ये वाली CSS अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखें। हाँ भाई, समझ में आया सबके? अगर समझ में आया तो प्रैक्टिकल करने चले फिर। सर वैसे ये ए के अंदर क्यों जा रही है? उसको तो बी के अंदर जाना चाहिए। यही तो बाबू कॉम्बिनेशन अगर होता है, अभी तो बताया मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट ए, कोमा लगाया यहाँ पे और डबल डॉट बी लिख दिया, तो ये जो है ये दोनों के दोनों इस कोमा की वजह से कॉम्बिनेशन में आ गए। ठीक है, आप तुम इसको ऊपर नीचे लिखो, आगे पीछे लिखो, कैसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी सारी की सारी जो है कोमा के अंदर आ चुके हैं। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो तुम्हारा TR है इसको मैं दे देता हूँ क्लास, इसको मैंने ले दिया राम। ठीक है, और इससे अगले वाले को मैंने क्लास दे दी शाम, तीसरे को दे देते हैं पाँच। तो फिलहाल ये 3 क्लास लेके चल रहे हैं अब। ठीक है, ये 3 मैंने क्लास ले लिया अपनी, राम, शाम और पाम कर लिया। मैं ऊपर जाता हूँ अपनी CSS के अंदर, सबसे पहले मैं आ गया डॉट राम। ठीक है, तो मैंने राम के अंदर एक कोड दे दिया, कलर तो रेड, मैंने उसका कलर जो है रेड कर दिया। ठीक है, अब मैं सामने ये और इनको कलर दे दिया ब्लू, और इसको मैंने कलर दे दिया पिंक। ठीक है, अब मैं अपने यहाँ पे आया, वेबसाइट के ऊपर आया, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे कलर आ गए। आ गए भाई? यस सर। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है कि अगर मेरे को चाहिए कि मेरे ऐसे ना आए, मेरे को पहले 2 के अंदर रेड ही कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोमा लगा के ये यहाँ पे शाम लिख दूंगा डॉट शाम। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो पहले 2 के अंदर हमारा क्या आ गई, पहले 2 के अंदर हमारी सेम कोडिंग आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर भी कर देता हूँ, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो नो इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। अब मेरे को पाम के अंदर भी सेम ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे वापस से एक कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ पे पाम भी लिख देता हूँ। अब ये तीनों के अंदर क्या होगी हमारी, तीनों के अंदर हमारी रेड होगी। लेकिन अब मैंने कहा था जैसे कि अब यहाँ पे मेरे से गलती से लग गया डबल डॉट, तो यहाँ पे डबल डॉट लगने से क्या होगा, अब ये राम, शाम और पाम में से सिर्फ राम के पास में कलर वाली कोड जाएगा, ये कलर नीचे रख देता हूँ मैं। तो ये राम, पाम और शाम में से सिर्फ राम वाले के ऊपर ये कोड जाएगा, बाकी दोनों का टर्मिनेट हो जाएगा। राम हो गया 3 की 2 जगह
ये तुम्हारा जो कोड है गलत होने की वजह से टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा टर्मिनेट हो गया। लेकिन अब अगर मैं इसको रख देता हूँ यहाँ, अब रिफ्रेश करते हैं, ये टर्मिनेट हो गया तुम्हारा पुराने वाला भी। एक की गलती की वजह से हमारा दूसरा भी टर्मिनेट हो गया। मैं कॉमा हटाऊँ एक बार, अब ये ऊपर नीचे हमने रख लिया एक बार, ऊपर नीचे रख के कॉमा लगाया, रिफ्रेश किया तो ये ऊपर नीचे वालों पर भी सेम कोड आ गया आपका। ठीक है, अगर मतलब आप इसमें से एक के ऊपर गड़बड़ी कर दोगे, जैसे मैंने राम के ऊपर गड़बड़ी कर दी, रिफ्रेश किया तो मतलब राम वाले की वजह से भी पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। तो हाँ, इसमें अगर मतलब हम लोग एक भी गलत कर देते हैं, हमारी पूरा का पूरा जो कोड होता है CSS का, पूरा का पूरा कोड हमारा टर्मिनेट हो जाता है। ये वाला सिलेक्टर समझ में आया किस तरह सेलेक्ट किया हमने यहाँ से? हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। सर समझ आ गया। समझ आ गया। हेलो सर। सर आगे समझ। हेलो, आगे चले फिर। सर हेलो। हेलो सर। तो ये हमारा हो गया। ये किसका माइक्रोफोन होना है, एक बार बंद कर लो। तो यहाँ से हमने क्या किया, हम यहाँ से हमने देखा कि हमारा कॉम्बिनेशन सिलेक्टर किस तरह काम करता है। अब हमारा एक सिलेक्टर होता है स्यूडो सिलेक्टर। सर मेरे पे डाउट है। जी पूछिए। सर जो हमने जैसे क्लास राम को बना रखा है सर, जो हाँ राम सा, तो सर हम राम को ही जैसे कलर दे दें और हम चाहें वो हर किसी में लग जाए, कलर रेड ही हो जाए, तो सबको एक ही क्लास दे दो। तो कैसे हो? या फिर हाँ, तो एक ही क्लास देके और सबको कैसे करें? हाँ, एक ही क्लास दे दो, या फिर मतलब तुम यहाँ पे जो है ना, जैसे राम है, यस अपनी सर। एक बार वो बंद करो अपने तरफ से। ये यहाँ से राम को हटा के, और ये यहाँ पे जो तुम्हारी मेन थी यहाँ पे दे दो राम। अगर तुम्हें पूरे टेबल का कलर रेड ही चाहिए तो अब ये तुम्हारा यहाँ से पूरी टेबल का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, सबको अलग अलग देने की बजाय इसकी जो मेन टैग है, जिसके अंदर बाकी सारी टैग आ रही है, उसको एक बार दे दो छुट्टी। ठीक है बच्चे? ये माइक्रोफोन बंद कर लो अपना। इतना समझ में आया सबके? फिर इसके बाद में हमारा आ जाता है यूनिवर्स। इसके बाद में हमारा आ जाता है फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर किसको कहते हैं हम लोग? हमारा जो स्टार होता है। सर आपने अभी सूडो सिलेक्टर बोला था अभी। क्या? सूडो सिलेक्टर के बारे में बता रहे थे आप। हाँ, वो इसके बाद में बताऊंगा, वो पहले भूल गया था मेरे मुंह से गलती से। पहले ये बताऊंगा, इसके बाद में फिर मैं आपको सूडो बताऊंगा। आवाज आ रही है? हेलो हाँ आ रही है। सर, एक बार और समझा दीजिए ना फिर से थोड़ा सा। कौन से वाला समझाना है? ये जो टेबल बनाए, थोड़ा सा मेरे क्लास में मैं डीलर ज्वाइन की, थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू समझा दीजिए। तो टेबल बनाकर कैसे करते मैम हैं? अगर हमसे पूरी दोबारा के कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस इतना देख लीजिए आप, ज्यादा कुछ नहीं कराए। ये जो आप बनाए ना अभी स्टाइल के अंदर, जो कल राम श्याम, सर रिकॉर्डिंग दे देना आप। अच्छा, सिर्फ ये देख लो, मतलब हमारी जो होती है, अगर हम लोग क्लास का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि हमारी जो होती है क्लास होती है, एक क्लास होती है हमारी, एक हमारी होती है आईडी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि क्लास और आईडी क्या होती है। क्लास हमारी क्या होती है, अगर मान के चलो हमें 4 पैराग्राफ है, चारों के अंदर हमें सेम कोडिंग अप्लाई करनी है, तो हम लोग क्लास का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई एक यूनिक पैराग्राफ है, उसके ऊपर यूनिक कोडिंग इस्तेमाल करनी है, तो हम लोग आईडी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मान के चलो मेरे पास में 5 क्लास होगी अलग अलग। अब पांचों क्लास में हमारा मतलब हो तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन मेरे को एक कोड ऐसा चाहिए जो पांचों की पांचों क्लास के ऊपर रन करे। बाकी सारे के सारे कोड अलग हो, लेकिन एक कोड ऐसा हो जो पांचों की पांचों क्लास के अंदर कॉमन हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लास ले लूंगा, मतलब मैंने एक को क्लास दे दी राम, एक को दे दी शाम, और एक को दे दी पाम। ये 3 मैंने क्लास बना ली। और मैं अपना ऊपर CSS के अंदर जाके क्या करूंगा, डॉट राम कोमा डॉट शाम कोमा डॉट पाम।
और इससे नेक्स्ट लाइन में फिर जाके अपना CSS का कोड देना शुरू कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे मतलब जहाँ जहाँ पे हमारा राम शाम और पाम होगा वहाँ पे ये सेम कोड आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब आप इससे क्या कर सकते हो, पहले आप अपने क्लास राम के लिए कोई एक कोड दे दो डॉट राम करके, आपने मतलब पूरा CSS सेट कर लिया। फिर अपना शाम के लिए कोई एक आपने CSS अपनी सेट कर ली, फिर अपनी एक पाम के लिए अपने एक CSS सेट कर ली अपनी। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आपको तीनों के अंदर कोई एक चीज़ कॉमन चाहिए, जैसे कि कलर तीनों के अंदर कॉमन चाहिए, बाकी सब कोड आपको अलग अलग चाहिए। तो आप ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और कॉम्बिनेशन बना के आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशन बना के आप उन तीनों के अंदर वो सेम कोड आपका रन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बताइए अभी। बाकी कोड वगैरह मैं आपको दे दूंगा, कोड वगैरह देख के आपकी और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में आता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल हमारा स्टार को कहते हैं। स्टार हमारा क्या करता है, जो हमारा मतलब पूरा का पूरा हमारा बॉडी है इसको सिलेक्ट करता है। आपकी इच्छा है, आपको मतलब इसका इस्तेमाल करना है, आपको बॉडी टैग लिखना है, या फिर आप क्या ना बॉडी के अंदर जाके डायरेक्ट कोई कोडिंग करना चाहते हैं। बॉडी टैग के अंदर भी आप कर देते हो ना, जैसे बीजी कलर वगैरह दे देते हो, बीजी बैकग्राउंड इमेज दे देते हो यहीं पे। तो आपके सारी की सारी चीज़ें आप स्टार के अंदर जाके भी कर सकते हो, बॉडी के अंदर जाके भी कर सकते हो, और बॉडी टैग के अंदर भी कर सकते हो। ये आपके तीनों के तीनों ऑप्शन होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार के अंदर जाके करो, ताकि मतलब आपकी जो फॉन्ट वगैरह है वो पूरी की पूरी बॉडी थ्रू आउट द बॉडी सेम रहे। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बता रहा था आपको स्यूडो सिलेक्टर के बारे में। तो स्यूडो सिलेक्टर हमारा क्या होता है, स्यूडो सिलेक्टर। स्यूडो का मतलब क्या होता है पता है किसी को? फॉल्स। क्या? फॉल्स। फॉल्स नहीं होता। स्यूडो का मतलब होता है एक स्टेट, एक कोई सर्टेन स्टेट। तो हमारा स्यूडो सिलेक्टर में क्या होता है, हमारा स्यूडो सिलेक्टर में हमारा ये इस तरह से काम करता है कि जैसे हमारा कोई एक स्पेशल केस है, तो उसके ऊपर हमें जो है अपना वो करना है, जैसे कि ए और ए मतलब जैसे मैंने एक टैग ले ली अपनी AHREF इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने अपना कोई एक लिंक दे दिया और फिर इसको बंद कर दिया, अपना कुछ लिख दिया, फिर ए टैग को बंद कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे को क्या चाहिए कि अगर मेरी कोई एक बंदा आए और वो कर्सर इस ये जो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर वो कर्सर लेके जाए, तो मेरी ये जो ये है ना, ये मतलब जो मेरा कोड है ये एकदम से बड़ा सा होकर दिखना शुरू हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, HOVER और फिर उसके बाद में मैं कोड करना शुरू कर दूंगा कि मतलब इसका कलर ऐसा हो, जब कोई इसके ऊपर लेकर आए तो इसका कलर ऐसा हो, इसके अंदर ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपकी इस तरह से वर्क करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का कोड मैं आपको दे दूंगा। तो इसको कैसे करते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं। समझ में आया सबके स्यूडो का मतलब? अब जैसे कि मैं ऊपर चला जाता हूँ, किसके अंदर दूँ मैं, TR के अंदर देते हैं। मेरे को जैसे TR टैग के अंदर देना है TR, और इसके अंदर मेरे को क्या देना है कि जब भी कोई किसी भी TR टैग के ऊपर वो करे, ऊपर अपने कर्सर को लेके जाए, तो उसका क्या हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं कलर कर देता हूं सर उसका। HO होगा सर। हाँ HO होगा, कलर हमारा हो जाए उसका पिंक। ठीक है, जैसे कोई हमारे इसके ऊपर लेके जाए TR मतलब किसी भी टेबल की किसी भी रो के ऊपर लेके जाए कोई बंदा, तो उसका कलर तुरंत का तुरंत क्या हो जाए, हमारा पिंक हो जाए। अब जैसे हमारी पूरी की पूरी टेबल है, तो इसमें जहाँ जहाँ हमारा TR है, जैसे कि 6 के ऊपर TR था, मैं अब 6 के ऊपर गया तो उसका रंग पिंक हो गया, 5 के ऊपर गया तो 5 का रंग पिंक हो गया, 4 के ऊपर गया तो 4 का कलर पिंक हो गया, 3 का कलर पिंक हो गया, 2 का कलर पिंक हो गया, 1 का कलर पिंक हो गया। ठीक है, अब ये वाली चीजें देखने के लिए कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है देखने के लिए? आदित्य बख्ता। यस सर। ये ऐसी चीजें देखने के लिए कहाँ मिलती है? जब कोई एक वेबसाइट आप खोलते हो कि मतलब उसके ऊपर गए तो उसका कलर चेंज हो गया, फिर उसका साइज चेंज हो गया,
ये सब चीजें कहाँ पे देखने के लिए मिलती है? सर लिंक पे मिलता है, कहाँ पे? लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो। लिंक पे मिलता है, मेन्यू पे मिलता है, बटन्स के ऊपर मिलता है, पर यस कैप्चिन सर, आंसर दे यस रहा है। सर, बटन्स के ऊपर मिलता है, आपकी मेन्यू होती है यस जैसे। सर। विजिबल हो जाता है, कभी एक्टिव होता है। हाँ, तो जैसे एसपी शर्मा क्लासेस है, मैं इसके ऊपर गया तो इसका कलर चेंज हो गया, इसके ऊपर गया तो इसका कलर चेंज हो गया। मैं किसी के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, उसके बावजूद इनका कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक टैब के ऊपर गए, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर आ गया तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये जो मतलब ये स्पेशल इफेक्ट वगैरह हमारे आते हैं, ये लॉगिन साइन अप के ऊपर गए तो इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो गया, इसका कलर ऐसा हो गया। तो ये सब जो होते हैं, ये सब आपके इसी की मदद से होता है, स्यूडो सेलेक्टर की मदद से। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबके? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट इस सेलेक्टर में? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो यार, ऐसे मतलब चुपचाप नहीं बैठा रहना होता क्लास में। एक्चुअली सर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है क्या? सर, फर्स्ट? कल और परसों क्लास मिस हो गई थी। अच्छा, वो कोई बात नहीं, वो आपकी वीडियो दे दूंगा मैं आपको। सर नोट्स मिल जाएंगे? वीडियो दे देंगे आपको पूरी की पूरी। ओके सर। चलो, तो ये आपका होगा सूडो सेलेक्टर। अब इससे अलग आपका एक और होता है, उसका वैसे कोई इस्तेमाल करता नहीं, लेकिन उसको कहते हैं हम लोग सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे कि मतलब आपको कोई एक स्पेशल इफेक्ट देना है, इसके ऊपर ही आपको कोई एक इफेक्ट देना है, लेकिन वो स्पेशल कोई इफेक्ट नहीं है जो आप मतलब क्लास वगैरह की मदद से भी दे सकते हो। तो वो आप जो है मतलब उसकी मदद से देते हो। इससे अगला जो हो गया आपका, वो हो गया एट्रीब्यूट। ठीक है, अब हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर के अंदर हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूट में जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इसके अंदर मतलब हम लोग इसका ही इस्तेमाल करेंगे। टेबल हमने बना रखी है ये अपनी, ये टेबल के कर लेते हैं, क्लास दे दी राम। ये इमेज ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी जो इमेज है, एक बार देख लेते हैं वहाँ पे जाके कैसे दिख रही है। तो ये हमारी एक इमेज है नॉर्मल, जो हमारे नॉर्मल सी एक इमेज होती है, वो है हमारी। इसमें अब तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ अपने हिसाब से। कोई भी एक एट्रीब्यूट दे दो आप, जैसे कि मैं इसको एट्रीब्यूट दे देता हूँ, ये इमेज आपकी होगी, इसका एसआरसी आपका हो गया। इसको मैं एट्रीब्यूट दे देता हूँ एक टाइटल, TITLE, टाइटल। टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, मैंने इसको कुछ भी दे दिया, जैसे कि बुक। बुक मैंने इसको अपना टाइटल दे दिया। ठीक है, तो बुक अपना टाइटल देने के बाद में मैं बुक हमारा टाइटल हो गया। टाइटल हमारा क्या है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। तो अब मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि ऐसी वो, इसका TITLE, इसकी वो टाइटल जो है हमारा बुक है, या फिर बुक के बराबर मतलब कुछ भी है, उसके अंदर हमारा क्या हो, उसकी हमारी जो है कोडिंग कुछ इस तरह से हो कि हमारा जो उसकी बॉर्डर का कलर है, मान के चलो BORDER, बॉर्डर जो है हमारी हो जाए 5 पिक्सल की, सॉलिड हो जाए और रेड हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने अपने यहाँ से बंद कर लिया और ये सेव कर लिया। तो हमारा क्या होगा, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो मेरा क्या हो गया। अब इसी इसके अंदर जिस भी किसी इमेज का टाइटल हमारा ये होगा, बुक होगा,
और उस इमेज के अंदर हमारी ये जो रेड कलर की है बैकग्राउंड है या फिर ये बॉर्डर है ये अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबके? यस यहाँ तक जितना मैंने करा दिया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। 1 मिनट का मैं आप सभी को टाइम दे